टॉपिक बहुत इजी है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए, फिर आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो फाउंडेशन हो, मॉडरेट हो या फिर डिफिकल्ट कैसा भी। इनइक्वालिटी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इक्वल नहीं है उसी को हम इनइक्वल बोलेंगे, करेक्ट। तो इक्वल के अलावा और कौन कौन सा साइन हो सकता है, तो आपने देखा होगा ग्रेटर का साइन, ए ग्रेटर देन बी इसको पढ़ते, इधर बड़ा वो दिख रहा है, फिर इधर उधर ग्रेटर पढ़ते, ए ग्रेटर देन बी, और एट द सेम टाइम आप इधर से पढ़ोगे तो पढ़ना पड़ेगा बी इज लेस देन ए, करेक्ट। और नेक्स्ट है ए, इसको क्या पढ़ेंगे, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, आपने बोला ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। थर्ड है ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और लास्ट आएगा ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल हो गया, ये तीन इक्वल वाले साइन आ गए। तो ये 5 साइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। इसमें मैं लॉजिक यूज करूंगा ओपन गेट और क्लोज गेट सिस्टम। तो इसमें ओपन गेट किसको बोला जाएगा, ओपन गेट मतलब जिधर फेस बड़ा रहेगा उसको ओपन गेट बोला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये ओपन गेट है इधर, या इसमें भी आप देखोगे तो यही ओपन गेट है, और इसमें तो दोनों तरफ से ओपन ही गेट है, इधर से भी गेट ओपन है, इधर से भी गेट ओपन है। क्लोज गेट का मतलब क्या होगा, इधर से एंट्री अलाउड नहीं है, मीन्स आप इधर से देखोगे तो ये गेट क्लोज दिख रहा है, करेक्ट। इधर से अगर देखोगे इसमें भी तो गेट क्लोज दिख रहा है। इसको देख के ये नहीं समझना है कि गेट ओपन है, खाली इसको इक्वल को देख के ये नहीं बोलना है गेट ओपन है, ये डिसाइड करेगा, प्रायोरिटी ये रहता है। तो यहाँ से हमें इसको भी क्लोज गेट की कैटेगरी में रखना है, बाकी यहाँ पे क्लोज गेट नहीं है, ये ओपन गेट की कैटेगरी ही है, तो यहाँ पे क्लोज नहीं है। हमें जब लॉजिक यूज करेंगे क्वेश्चन में तो ये बोला जाएगा कि हमेशा एंट्री अलाउड करना है ओपन गेट से, ठीक है। आपको देखना है कहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक कंक्लूजन होगा, जहाँ नहीं जा सकते वहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब इसमें बात आएगी स्टेटमेंट और कंक्लूजन की। स्टेटमेंट क्या रहेगा तो उसके बिहाफ में आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे। जैसे सिलोजिज्म में आई थिंक किसी ने पढ़ा होगा, तो स्टेटमेंट रहता है, फिर हमें कंक्लूजन चेक करना रहता है कौन सा कंक्लूजन थ्रो होगा। तो स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड कंक्लूजन्स देखने होंगे। स्टेटमेंट हम देख रहे हैं ए टू सी, आपको लेटर्स का ग्रुप रहेगा, उसमें कोई ना कोई तो फिक्स रहेगा जहाँ से हमें देखना है, ए टू सी हमने मान लिया, और कंक्लूजन भी ए टू सी देखना है। ए टू सी में देखिए पहला जो कंडीशन आएगा, फर्स्ट कंडीशन हमें दिख रहा है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, मीन्स ए से सी के बीच में अगर साइन देखोगे तो 2 बार साइन दिखा, और दोनों के दोनों कैसे दिखे, ग्रेटर दिखे। पहली बात ये एंट्री अलाउड है ए से सी तक, तभी हम कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाएंगे। हमें हमेशा देखना होगा, कंक्लूजन चेक करना है तो पहले ये देखना होगा कि एंट्री अलाउड है ना, अगर है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। और दूसरी बात कि हमें हमेशा ग्रेटर वाले साइड से ही पढ़ना है। जैसे आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे में पढ़ो ग्रेटर वाले साइड से, तो आप इधर से पढ़ लेना बी इज ग्रेटर देन ए, और इसमें तो ग्रेटर दिख रहा है, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, इसमें आगे ए लेस देन और इक्वल टू बी दिख रहा है, तो आप इधर से पढ़ना बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, इसलिए तो इधर से भी पढ़ सकते हो, दोनों साइड से इक्वल करना पड़ेगा। तो हमेशा ग्रेटर वाले कंडीशन को ही देखेंगे, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, मीन्स ए से सी के बीच में अगर आप देखोगे तो साइन आपको ग्रेटर का दिख रहा है, और ग्रेटर का साइन एक बार में दिख गया तो आंसर वही होगा, ग्रेटर ही होगा। तो कंक्लूजन होगा ए इज ग्रेटर देन सी ओनली इसमें लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है क्या, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा तो आंसर यही होगा केवल। ए से सी में कंक्लूजन चेक करना था, तो ए से सी में हम केवल ग्रेटर बोल सकते हैं, इज ग्रेटर देन सी ओनली, बाकी कुछ भी नहीं। या इसी के लिए और भी कुछ आ सकते हैं सिचुएशन, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें एक्चुअल में केवल ये देखना है कि ए से सी तक अगर कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो ए से सी तक में चाहे 50 साइन दिखे, 50 साइन भी दिखे, बट उन 50 साइन में सभी के सभी ओपन होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, कम से कम एक बार ग्रेटर का साइन दिखना चाहिए,
कम से कम एक बार ग्रेटर का साइन दिख गया तो आंसर ग्रेटर ही होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर को ही देना है, आपको सर्च करना है कि क्या ग्रेटर साइन एक भी जगह दिख रहा है। अगर एक भी जगह दिख रहा है तो आंसर ग्रेटर ही होगा। फिर तो अगेन यही आंसर होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है A इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी। देखो अगेन एंट्री अलाउड है, इसमें भी एंट्री अलाउड है और आपको A से C तक में एक बार ग्रेटर साइन दिख गया, इसलिए अगेन आंसर यही होगा। तो हम अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं। कैसा हो सकता है कि डायरेक्टली केवल ग्रेटर ग्रेटर दिख सकता है, या कहीं एक जगह ग्रेटर दिखेगा बाकी जगह ऐसा ग्रेटर इक्वल दिख सकता है, और कैसा दिख सकता है आपको ग्रेटर कहीं एक जगह दिखा और कहीं इक्वल भी दिख सकता है। क्लियर? तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन की कंडीशन में आपको केवल एक बार देखना है कि कहीं एक बार में दिख रहा है क्या ग्रेटर। अगर ग्रेटर दिख रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसी की है। जैसे घर में अगर देखें तो घर में फर्स्ट प्रायोरिटी फादर को दिया जाता है, हालांकि घर में मदर को भी दिया जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन जनरली जो पहले से चला आ रहा है सिस्टम उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी फादर को दिया जाता है। तो एक तरीके से ये साइन के फॉर्म में देखें इनइक्वालिटीज की फॉर्म में, तो ग्रेटर वाले साइन को फादर बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल साइन ग्रेटर। उसके बाद मदर ऑफ ऑल साइन हो जाएगा ग्रेटर इक्वल, दूसरे नंबर पे आएगा। जिस घर में फादर नहीं है तो लीड कौन करेगा? मदर करेगा। और फादर भी नहीं है मदर भी नहीं है तो लीड कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। वही देखेंगे अपने घर का जिम्मेदारी क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट है। फादर को देखना है, इसमें फादर में ग्रेटर साइन को देखना है। अगर एक भी जगह दिखे तो फादर ही आंसर आ जाएगी, लीड करेंगे वही। और अगर फादर नहीं दिख रहे तो मदर को देखना पड़ेगा, मदर साइन हो सकती है। मीन्स ग्रेटर इक्वल साइन को सर्च करना पड़ेगा कि क्या वो एक भी जगह दिख रहा है। तो हमें ग्रेटर के साथ ये सब कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन आएगा कि अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या दिखेगा? ग्रेटर इक्वल दिख सकता है। अगर ग्रेटर नहीं दिखेगा तो ग्रेटर इक्वल दिख सकता है, और ग्रेटर इक्वल दिख रहा है तो हमें आंसर यही देना है क्योंकि इसमें एक भी बार ग्रेटर साइन नहीं दिख रहा है। करेक्ट? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे A ग्रेटर इक्वल टू B ओनली। यहाँ पे ओनली मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कुछ और भी शायद हो सकता है। क्या करते बच्चे के इसमें आंसर A ग्रेटर इक्वल टू C ओनली होगा। C A से C हम देख रहे हैं तो A ग्रेटर और इक्वल टू C ओनली। मेरे को ये और इसमें क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है? A ग्रेटर इक्वल B इक्वल टू C। इस कंडीशन में भी आपको एक जगह ही दिख रहा है मदर साइन विच इज ग्रेटर इक्वल, तो कहीं एक जगह हमें कम से कम देखना है। अगर फादर नहीं है तो मदर एक भी जगह साइन दिख रहा है तो आंसर वही होगा ऑनली। मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है कि आप ये नहीं सोचना है कि ग्रेटर भी शायद हो सकता है, इक्वल भी शायद हो सकता है, हो ही नहीं सकता, केवल यही वाला होगा आंसर। और थर्ड कंडीशन A से C तक अगर इक्वल ही केवल हो गया तभी हमारा आंसर होगा A इज इक्वल C ओनली। ये तीनों स्टेटमेंट समझ में आए? पहला हमें देखना है कि A से C तक जहाँ से बोला जाएगा जहाँ तक देखने के लिए तो उनके बीच में सब ओपन गेट होना चाहिए। दूसरी बात कि आंसर क्या है, आंसर के लिए हमें सर्च करना है कि क्या फादर साइन प्रेजेंट है। फादर साइन मीन्स ग्रेटर साइन, अगर है तो वही आंसर होगा। अगर फादर साइन प्रेजेंट नहीं है तो मदर साइन देखना पड़ेगा, इसको मदर साइन बोला जा रहा है, ग्रेटर है इक्वल। अगर ये है तो फिर यही आंसर हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो होगा क्या? फिर केवल इक्वल देखना पड़ेगा फिर, और केवल इक्वल है तो आपको इजीली मालूम है कि A बराबर B है और B बराबर C है, तो हम तो बोल ही सकते हैं कि A C के बराबर है। चलिए ये तीनों लिख लीजिए, फिर हम आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। इसको नहीं लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो जरूरत नहीं है, साइन करके हो सकते हैं।
ये पीडीएफ की बुक तो नहीं रहेगा लग रहा है सबके पास, ये पीडीएफ भेजना पड़ेगा आपको, कब ले जाएगा आप देखो फर्स्ट पेज और उसके बाद मॉडरेट सेक्शन ये वाला पूरा कूलिंग है सफिशिएंट क्या, और कूलिंग चाहिए नहीं ना, ठीक पीडीएफ भेज दो आप, ये हो गया ऑन कर दो नहीं बोल रहे हो ना, हाँ आपके पास मैथ के अंग्रेजी के आप लोग के पास पीडीएफ है, मॉर्निंग में बोलना तो अगर वो ईमेल भी हाँ ये ईमेल हाँ बिल्कुल 1 to 10 पहला फाउंडेशन में देखिए पहला क्वेश्चन आप देख लो कैसे चेक करना है हमें, जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसको कंटिन्यू कर देना है, मतलब इंटरलिंक कर देना सबको। इंटरलिंक कैसे करोगे, ये एक अलग स्टेटमेंट थी, अलग स्टेटमेंट है, अलग स्टेटमेंट, तो तीनों को मर्ज कर देना है एक में। कैसे करोगे, जे से एम है और एम से अगला डायरेक्शन यहाँ पे है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जे इज ग्रेटर देन एम, और एम से देखोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे, एम इज ग्रेटर देन आर, करेक्ट। एम से देखना है तो एम के साथ ग्रेटर दिख रहा है, एम इज ग्रेटर देन आर, और आर से ग्रेटर इक्वल टू एम, तो ये वाले आपको सेटअप में देखना है। करेक्ट, ये कंटिन्यू हो गया सीरीज।
अब इसमें देखो हमें चेक करना है पहला कंक्लूजन कि क्या जे से एन करेक्ट है, ग्रेटर वाला साइन दिख रहा है तो जे इधर है और एन इधर है। जे से एन हमेशा ग्रेटर साइड की तरफ से देखना है। जे से एन जा सकते हैं, एंट्री ओपन है और उसमें हमें ग्रेटर कहीं ना कहीं दिख रहा है, करेक्ट, तो आंसर ये करेक्ट हुआ। फिर एन से एन जाना है तो एन से एन और ग्रेटर एक बार दिख रहा है तो ये भी करेक्ट हो गया। तो हमें कम से कम एक ही बार लिखना चाहिए ग्रेटर साइड और एंट्री अलाउड होनी चाहिए, करेक्ट, बाकी कुछ भी नहीं देखना। जब तीन कंडीशन देखिए हमने, ग्रेटर कब देना है, ग्रेटर इक्वल कब देना है और इक्वल कब देना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना। एम से एन देखना है, एन से एन नहीं देखना है, एम से एन हमेशा ऊपर गेट से देखना है, ठीक है। तो एम से एन देखेंगे, एन इधर दिख रहा है, एन इधर दिख रहा है तो एम से एन जा सकते हो। देखो एम से आर एंट्री अलाउड है, आर से एन एंट्री अलाउड है और एन से एन जा रहे हो तो आपको एक बार तो दिख ही रहा ग्रेटर साइड, इसलिए ये करेक्ट है। इस तरीके से सबको चेक करना होगा पॉइंट टू टेन। सेकेंड का कैसा देख रहे किसी का हुआ कलेक्शन चाहिए तो पहले आप स्टैब्लिश कर दो एफ से एन और एन इक्वल्स डी है, एन इक्वल्स डी और डी ग्रेटर देन टी। तो ये वाले में देखना है पहला एफ से टी, एफ से टी जा सकते हो नहीं जा सकते क्योंकि एफ से आगे ही देखो क्लोज एंट्री हो गया, क्लोज गेट है तो ये नहीं हो सकता है। एन से टी जाना है, एन से टी जा सकते हो, एक बार दिख रहा है रिटर्न तो ये करेक्ट होगा। ओनली सेकंड फॉलो, इसके ऑप्शन देने होंगे तो आपको ऑप्शन एक ही बार दिया हुआ है, ए ऑप्शन देना है तब जब आपका ओनली फर्स्ट फ्लोर फॉलो कर रहे हैं, डी देना है अगर सेकंड टू है, थर्ड देना है आइदर वन और टू अगर करेक्ट होगा तो, और डी दोनों में गलत है तो डी हो जाएगा और दोनों करेक्ट है तो ई हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके से इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चंस बनाने में बेसिकली 2 से 3 मिनट काफ़ी रहता है। इसमें क्या होगा H is greater than B और B is greater than K, तो A से Z जा रहा है, पहला चेक करो।
10 तक रेडी करिए 1 to 10 फॉर्मूले है और आगे क्वेश्चन एक लॉक कर देंगे हां बोलिए क्या बोलिए शॉर्ट नहीं आ रहा कैसे मिल गया कैसे मिल आपका हो गया कॉन्टेक्ट
क्या समझ नहीं आ रहा है? ब्रेक कर रही तो कैसे होता होगा? फॉर्मूला लिखने कहीं सेकंड नंबर आएगा ओनली टू फॉर्मूला जो लिखे तो यही ब्रेक का उतना ही लिखा है ना उसने अपने बताया कि ऐसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ये क्या जैसा आएगा ऐसे सीएम एग्जांपल थर्ड तो हो गया ना थर्ड का आंसर क्या है हमें देखना है ए से जेड ए इधर है और जेड इधर है तो एंट्री अलाउड नहीं है तो गेट क्लोज है तो आगे देखना ही नहीं वो गलत हो जाएगा आप कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते ये भी गलत हो जाएगा ए से जेड दिखाई नहीं दे रहा है इक्वल नहीं दिखाई दे रहा है 4th नंबर करेक्शन कर दो इसको करेक्शन प्रोबेबिलिटी कर देगा x लेस देन n इक्वल्स टू d और ग्रेटर देन t तो f से d क्या दिखाई दे रहा है इक्वल f से d तक इक्वल ही होना चाहिए था तभी इक्वल होगा नहीं दिख रहा है और इसमें d से f देखना है d से f तो d से f तक जाओगे तो गेट होता नहीं और एक बार जब ग्रेटर दिखाई दे रहा है तो आंसर वही होगा करेक्ट होगा हमने बोला ग्रेटर एक बार दिखाई देगा तो आंसर नहीं होगा एक बार में लिखना चाहिए इसमें Z2 M Z2 M greater than R greater equal to N तो Z2 R जाना है Z2 R क्या ये करेक्ट होगा हाँ करेक्ट होगा और N को R N से R देखो इक्वल नहीं है ये तो पहली बार N से R एंट्री क्लोज है यही बात है तो आप जान सकते हैं नेक्स्ट Z2H इसको करेक्ट करोगे Z greater than H और B greater than K इसमें देखो K से H आना है K से आप आगे बढ़ नहीं सकते हो गेट क्लोज हो गया है तो ये रॉन्ग हो गया Z से भी जा सकते हो और एक बार ग्रेटर दिखाई दे रहा है तो आंसर भी करेक्ट है Next, H से R is less than N इसमें करेक्ट कर देते हैं और N is equal to J ऐसा हो गया तो हमें जाना है J से H से J नहीं जाना है हमेशा ऊपर गेट से चलना है J से H देखो जाओगे तो आपको एक बार देखिए आगे इसलिए आंसर करेक्ट J से H अगेन जा रहे हो तो आपको ग्रेटर एक बार दिखा था तो आंसर वो होता ओनली ये नहीं होगा ऐसा हमने जो लिखा है ओनली मतलब वही होगा उसके अलावा और कुछ नहीं होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि J से H तक जा रहा है एक बार दिख रहा था फादर साइड प्रेजेंट है तो फादर यही आंसर आएगा फादर साइड नहीं होगा इसको फादर साइड बोला जाता है फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है आंसर नेक्स्ट B लेस देन K और K is greater than N K is greater than N और N is greater equal to C पर अब चेक करना है C से B जाना है क्या हम जा सकते हैं बोलो C से B क्या जा सकते हो नहीं जा सकते यही बैठने वाला नहीं है
ए से सी जाना है, ए है और सी है, क्या आप जा सकते हो? जा सकते हैं। एक बार देखो ग्रेटर दिखाई दे रहा है ए से सी के बीच, तो आंसर करें। और इधर नाइन्थ नंबर में क्वेश्चन H2R R लेस देन L और N इक्वल J। अब बताओ N से H जा सकते हैं और ग्रेटर एक बार दिख रहा है, आंसर ये होगा। H J इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट B लेस देन K और K से ग्रेटर L और L इज ग्रेटर इक्वल टू C। चलो ये बताओ B इक्वल C, क्या B से C इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और K से C भी नहीं दिख रहा है। ये समझ में आया? 1 to 10 कितने लोगों का सही था इसमें? आपका पूरा सही था और किसी का 3 रॉन्ग हुए, 2 रॉन्ग हुए, आपका टोटल 5। चलिए नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो 11 से 20 तक, इसको पूरा फिनिश कर दो, ये वाला पेज को 20 तक, 11 से 20 तक पूरा। ये फॉर्म करने में बहुत इजी है, तो आपको जो है से आ जाएगा, तो आ रहा है फॉर्म करना है, आ ही है, तो आप सिर्फ उसको कंप्लीट कर दो। एन से भी आप लिख रहे हैं तो ये लिखना है, तो एन बराबर 3 हाँ आपको समझ की लोड है, इसके कितना भी रास्ता मान सकते। हाँ बिल्कुल चलेगा। आपको एक तरीके से हाईवे बनाना है, बाईपास भी निकलना हो सकता है, तो ये रोड है, इसमें हो सकता है किसी एक की जगह पे, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, ऐसे भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, वहाँ पे 4 रास्ता भी हो सकता है, मतलब ए किसी के ग्रेटर इक्वल टू बी हो सकता है, ग्रेटर देन बी हो सकता है, किसी के ग्रेटर इक्वल टू सी हो सकता है, किसी के इक्वल में डी हो सकता है, किसी के ऐसा हो सकता है, लेस भी हो सकता है, लेस देन एफ भी हो सकता है। तो आप कितने भी बना सकते हो, आपको समझ लो कि रास्ते बनाने जाना, मान लो आपको ऐसा जाना होगा बी से एफ जाना है, तो बी से एफ ऐसा जाओगे, बट इधर नहीं जा पाओगे क्योंकि कंप्लीट कर दोगे। तो अगर मान लो आपको इधर एम से एफ जाना होगा, तो आप जा सकते थे, तो एम से एफ जाते जाओगे तो आपको ग्रेटर लेके आया यहाँ पे प्राइमरी पहले की जो होती है ये होगा, ये नहीं होगा। पहला वाला में आपको बताया कि एक बार कम से कम देखना चाहिए ग्रेटर साइड, तो आंसर वही हो जाएगा। अगर एक भी बार नहीं दिखा तो कहाँ से आंसर हम देंगे? नहीं, दूसरा वाला साइड कर देखेंगे कि अगर पहला साइड नहीं ग्रेटर नहीं है तो मदर साइन देखेंगे, उसका ग्रेटर इक्वल अवेलेबल है, अगर है तो वही आंसर होगा।
हाँ वो भी नहीं है तो फिर ठीक हो किसी तरह के साइन इससे जहाँ पर देख रहे हो जनरेशन दिख रहा था पहले तो ऐसी बात नहीं रहेगी। हाँ दिख रहा है जैसे ऐसे जाओगे तो आपको ग्रेटर दिख रहा है आंसर ग्रेटर होगा ना कि ग्रेटर। तो उसमें सबका ये वाला कनेक्शन तो नहीं आएगा सर 12 आंसर रेडी करके रखो मैं चेक करता हूँ क्रॉस चेक करके रखता हूँ। Next, 11 to 30.
प्रिंटिंग तो हो गया। बड़ा छोटा कभी साइज देखे हो? आपका हुआ 20 का चलो क्रॉस में फाइंड आउट 20 का आंसर के से कनेक्ट करेंगे के इज ग्रेटर देन 10 और m से c ग्रेटर इक्वल c डी से के जाना था तो डी से के नहीं जा सकते क्योंकि इधर गेट क्लोज है। के से सी जाना है, के से सी जा सकते हैं। ग्रेटर एक बार दिख रहा है 12 का के ग्रेटर देन 10 एंड ग्रेटर इक्वल c सब सेम सभी एक ही नहीं टीवी में स्टार्टिंग में नीचे स्टार्टिंग का 3 से चलिए इसको करेक्ट करेंगे तो हमें क्या लिखना है सी से भी लिखना है। हाँ, ठीक है। हमेशा ग्रेटर साइन से लिखना है आपको सी से भी। सी इधर है और बी इधर है, हमें इधर ही गेट क्लोज लिख रहा है। ये तो बहुत दूर है। के से सी जाना है, के से सी आपको एक बार ग्रेटर दिख रहा है इसलिए आंसर ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटर इक्वल नहीं होगा। इसको देख के नहीं बोल देना है कि सही है, हमें इसके और इसके बीच में टोटल साइन पे नज़र रखना है और उन साइन में एक भी बार ग्रेटर दिखा तो आंसर ग्रेटर ही होगा। ये जो लॉजिक बोला फादर वाला लॉजिक, तो यहाँ से यहाँ तक में फादर साइन अगर अवेलेबल है, फादर इसको बोला जाएगा ग्रेटर को, तो वही होगा और ये आंसर ये नहीं होगा। तो इसमें दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट बी से डिवीजन नहीं होगा, एक ग्रेटर देन तो बी से सी अगेन बी से सी तो बनेगा नहीं और ग्रेटर देन सी के से सी ना जाएगा जरा अपना साइन अरे कर क्यों जाएगा अभी तो ऊपर सर साइन कर के ग्रेटर देन सी
तो हमें ए से सी जाना है, ए से सी जा सकते हैं और ये फादर साइन है, मतलब ग्रेटर ही आंसर होगा करेक्टली। अरे पर अभी तो ऊपर क्या हुआ था वो क्या हाँ बोलो बोलो मुझे क्या पता है, बोलो। चलो यहाँ पे इक्वल किया तो उसको रॉन्ग दे दिया, नीचे इक्वल है तो उसको करेक्ट दिया आपने। कहाँ इक्वल है इसमें? पर नीचे हुआ था ना ऐसा। सॉरी माय बैड, सॉरी। सही करोगे। चलो नेक्स्ट, W से कनेक्शन करना है V का, तो ग्रेटर दिख रहा है और ये इक्वल V और ये ग्रेटर इक्वल V, बाकी इधर जो Z से क्वेश्चन बोलो पहला क्या है? F is less than D G volume. और दूसरा B is less D than है, B. B volume. हाँ बराबर। वॉल्यूम बोल रहे हो। B is less than B. B less than B. Volume. हाँ। चलो B से F देखना है, B से F नहीं जा सकते, नहीं, B क्लोज नहीं, है। और B से D, नहीं। B से D जा सकते हैं, B से D जा सकते हैं ना? Greater sign। हाँ लेकिन ग्रेटर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। हमें B से F जाना है, B से F कैसे जा सकते हैं? यहाँ पे गेट क्लोज है, यहाँ से वैसा जंप लोग क्या है? रास्ता बंद है। चलिए फिर Z से N कोई है? फोर्टीन का सेकेंड, 14 का सेकेंड ये वाला ना, B से D जाना है, B अपना इधर है और D इधर है। B से D के बीच आप साइन को नजर रखाओ, यहाँ पे एक और दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, एक और दिख रहा है और ग्रेटर दिख रहा है। तो इसमें हम ग्रेटर इक्वल देंगे ओनली, फादर साइन नहीं है इसमें, ग्रेटर साइन नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर इक्वल दिख रहा है। करेक्ट, यही आंसर होना चाहिए था, वो दिया नहीं है, वो अलग दे दिया, इसलिए आंसर करेक्ट गलत है। हमने ओनली लिखा था, मतलब केवल वही होगा, ग्रेटर इक्वल वाला ही होगा। Z N ग्रेटर इक्वल के, N ग्रेटर और K ग्रेटर देन M, M इज लेस देन D। M से N जाना है, M इधर दिख रहा है, N इधर दिख रहा है, तो गेट क्लोज हो गया। M से N आपको टोटल इक्वल होना चाहिए था, तो ये रहा 16 में F to W, W से ग्रेटर करना है, V और V इक्वल्स V, V ग्रेटर देन इक्वल टू D। पहला V to F क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। और W to D ये भी नहीं दिख रहा है। Z to N, N ग्रेटर देन इक्वल टू K और K ग्रेटर देन M और M इज लेस देन D। तो D से N तक जाना है, D से N तक आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, Z से N तक भी नहीं दिख रहा है। 16 का सेकंड क्या बोल रहे हैं? W से D जाना है, W इधर दिख रहा है, D इधर दिख रहा है, इन दोनों साइन के बीच, दोनों लेटर के बीच में इक्वल आप कंक्लूजन तभी दे सकते हो जब सब ओनली इक्वल रहेगा। तीसरा कंडीशन याद करो, थर्ड कंडीशन जो बताया था कि इक्वल ओनली तभी हम दे सकते हैं जब केवल और केवल इक्वल दिखेगा तब। ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल से काम नहीं चलेगा, ओनली इक्वल देना पड़ेगा। हो गया? 16, 17, where was 17 तक? 18 क्या प्लीज मेरा 17 का देख लो क्या किया।
चेक करके तुम्हें बताओ सही होना चाहिए गलत होना चाहिए। गलत है। इक्वल टू मतलब कभी दिया जा सकता है जब दो डेटा के बीच इक्वल करने पर सब इक्वल होगा। चलो getting a greater than t और t equal to d और d is उल्टा करना होगा d is less than equal to d d is less equal to d। अब आपको देखना है t से f, t इधर दिख रहा है f इधर दिख रहा है, यहीं पे गेट क्लोज हो गया है। यहाँ पे d से k इधर है और k इधर है, ये गेट डाउन correct 19 h j j less than y y is greater than k equal to और k is equal to w। तो इसमें w से y आप बताओ, w से y नहीं जा सकते और j से k जाना है, j से आगे बढ़ नहीं सकते, यहाँ पे जा सकते नेक्स्ट f से k की इज ग्रेटर देन t और t इज इक्वल टू d और d इज लेस इक्वल टू 3। चलो f से d जा सकते हैं, f से आप d तक जा सकते हो, ग्रेटर एक बार दिखाई दे रहा है तो ये करेक्ट है। d से k इधर भी करेगा, हम जा नहीं सकते तो ऑनली फर्स्ट कॉल कितने लोग का करेक्ट है टोटल का टोटल एक लोग हो गया, कौन सा 14 होगा। इसमें क्या मिस्टेक समझ में आप ये वाला का बारे में मिस्टेक है अभी पता चला, बाकी आपका सब राइट और आपका एक राउंड कौन सा 14। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यूएशन ये 21 से 30।
30 तक हो गया सबका डन आपका और इसी का आपका हो गया 24 लगा है बहुत स्लो चल रही है तो
कब ये कंडीशन है, हाँ उसी के लिए कंडीशन वो अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, इसमें वो बताया नहीं, अब आएगा इधर आपको ये आएगा आई थिंक 23rd का आपका दोनों रॉन्ग हो रहा होगा। हाँ बेटा ऑप्शन इसका सी आ रहा होगा। हाँ तो वो हम देखेंगे। चलिए हो गया, इधर 25 ऊपर चल रहा है आपका 29। मैच कर लो। 21 का क्या आंसर आ रहा है? दोनों रॉन्ग। ए से एफ जाना था, ए से एफ, हाँ तो ए को ढूंढ रहा है, डी से एफ, ये भी रॉन्ग होगा। यहाँ पे ए से एफ जाना था, बी से टी जा सकते हो और बी की साइन भी एक बार दिख रही है, बी से टी अगेन वही बात फिर से बोलना है, इसको फ्लिप कर दिया बाकी कुछ नहीं। W to F नहीं जा सकते हैं, इको नहीं बोल सकते, F से W जाना है, F से W जाओगे तो ग्रेटर इक्वल दिखेगा, ग्रेटर केवल नहीं दिखेगा क्योंकि ग्रेटर है ही, इसलिए ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। बट अब देखो यहाँ पे जो सिचुएशन आ गई है वो सिचुएशन है आइदर 1 और 2 की, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो इसके लिए हमने कंडीशन इधर लिखा हुआ है आइदर 1 और 2, कब आपको पता चलेगा? तो अगर आपको पहले ही दफ़ा पता कर लेना है कि आइदर 1 और 2 हो सकता है, तो उसके लिए जस्ट केवल ये देखना होगा कि क्या जो कंक्लूजन है उसमें सेम चीज़ें हैं, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे 2 लेटर है ना, तो ये दोनों चीज़ें क्या सेम है? अगर सेम है तो मोस्ट प्रोबेबली आइदर 1 और 2 ही होगा। फिर उसके लिए कंडीशन फर्दर एक्स्ट्रा ये है कि 2 कंक्लूजन अगर गलत हो गए और उन दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यानी सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो उसके बाद अगर 2 टाइप बन के आता है क्वेश्चन यहाँ पे, आइदर 1 और 2 के लिए 2 टाइप बन जाएंगे, जो कि पहला टाइप वाला इधर दिया हुआ है और मोस्टली आपको यही वाला दिया जाता है। तो पहला टाइप में बोला गया कि अगर इट शुड बी ट्रू, इट शुड बी ट्रू आफ्टर कंबाइनिंग, हाँ ये मेरे को लोग इधर दिया बोल रहे थे, आफ्टर कंबाइनिंग दोनों को कंबाइन करेंगे कंक्लूजन को तो कैसा हो जाना चाहिए? ट्रू हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो इंडिविजुअल दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे एक में ए ग्रेटर देन बी रहेगा और दूसरे में ए इक्वल्स बी रहेगा, फिर दोनों इंडिविजुअल रॉन्ग है बट इसको कंबाइन करोगे तो साइन कंबाइन होगा, ग्रेटर और इक्वल दोनों आ जाएगा, कंबाइन करने पे ए ग्रेटर टू बी, ये ट्रू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें, इसको जैसे ही हम कंबाइन कर रहे हैं तो एफ, इसको कंबाइन करोगे तो ऐसा निकलेगा एफ इज ग्रेटर इक्वल टू डब्ल्यू, और ये ट्रू है, इट मीन्स या तो एफ डब्ल्यू के बड़ा है या तो एफ डब्ल्यू के बराबर है, ये तो बातें निकल के आ रही है। अगर दो लोगों को कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे रिलेशन करेक्ट जो आ रहा है वो ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, मीन्स या तो ग्रेटर है एफ या तो इक्वल है, आप बोलते भी हो ग्रेटर और इक्वल, तो वही 2 बार लिखा हुआ है, एक बार इक्वल लिख दिया है एक बार ग्रेटर लिख दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक तो ट्रू है ही, ये समझ में आया? तो ये आपको अगर वो कंडीशन मालूम नहीं है फिर भी आपको दिख रहा है इन दोनों में से कोई भी एक करेक्ट है।
बट ये अगर याद रहेगा तो ये चीज़ें हमें सिलोजिज्म में भी हेल्प करेगी। वहाँ पे भी आइदर 1 और 2 देखते हैं कब जब दो कंक्लूजन गलत हो जाए और दोनों में सेम चीज़ें रहेंगी, तो वहाँ पे उनकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। दूसरा भी हो सकता है टाइप इसमें कि अगर कंबाइन करते हो तो ये तीनों साइन आना चाहिए, जैसे ग्रेटर, लेस और इक्वल है। 3 साइन है बेसिकली, ग्रेटर है, लेस है और इक्वल, ये डिफरेंट साइन है। तो इन तीनों साइन का कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए। जैसे एक हो सकता है ए इज ग्रेटर देन बी और वो गलत हो गया, दूसरा ए इज लेस और इक्वल टू बी, ये भी गलत हो गया। तो इक्वल वाला किसी में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो कंबाइन करोगे तो तीनों आ जाएगा। तो कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। ये समझ में आया? तो कंबाइन कर रहे हैं तो ये ट्रू या फॉल्स नहीं होगा, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये देख के ही पता चल रहा है कि कुछ करेक्ट होगा ही नहीं। हमें क्या ये देखना होगा कि ये तीनों साइन का कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए, तीनों साइन हमें चाहिए ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ग्रेटर है और लेस है तो आइदर 1 और 2 नहीं होगा, ग्रेटर, लेस, इक्वल तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और ये दोनों सेपरेट रॉन्ग होना चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हो कि ए और बी के बारे में जो बातें बोली जा रही है, कंक्लूजन जो दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है और इसमें बोल रहा है कि ए बी से छोटा है या बराबर है। तो दो लोगों के बीच में इन्हीं में से कोई बातें सही हो सकती है, यानी कि ए या तो बी से बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, उसके अलावा उसको होने का चांस नहीं लग रहा है। यही 3 चीज़ें आप बोल सकते हैं किसी भी दो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन। तो इसीलिए वो एक टाइप बनता है अदर 1 और 2 का, और एक ये टाइप बनता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वाला ही दिखेगा ज़्यादातर क्वेश्चन। तो ये वाला आंसर कैसा हो जाएगा? सी होगा। इट मीन्स आइदर 1 और 2 का सेटअप लिखा। तो जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बार इस चीज़ को रिमाइंड कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रहता ही है, 5 में से एक क्वेश्चन आइदर 1 और 2 का जनरली देखने को मिलता है। चलिए बाकी देखिए 24 हमें देखना है टी से ई आना है। टी से ई आप आ नहीं सकते हो इधर, क्योंकि ये क्लोज दिख रहा है। एन से के, एन से के भी नहीं जा सकते हैं, क्लोज है। तो आप देखो इसमें दोनों गलत है, लेकिन हम आइदर 1 और 2 चेक नहीं करेंगे क्योंकि सेम चीज़ें है ही नहीं। ए है, एन है, ये टी है, अलग अलग है तो जरूरत नहीं है। जेड से एम बराबर तो है नहीं और एम से बी बराबर नहीं है, दोनों बस। यहाँ पे आर से एम जा रहा है, आर से एम जा सकते हो और ग्रेटर एक बार दिख रहा है। डी से आर नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट बी इज ग्रेटर, इधर ए से एच जाना है, करेक्ट। ए से एच, ए इधर दिख रहा है और एच इधर दिख रहा है, तो एक बार ग्रेटर दिख रहा है। डी से एफ जाना है, डी से एफ भी जा सकते हैं, ग्रेटर दिख रहा है। आर बी इक्वल नहीं है, आर इधर है, बी इधर है। और डी आर, डी और आर से आर से भी देखना था, करेक्ट। आर से भी देखना था, तो आर से भी अगर देखो तो ये करेक्ट दिख रहा है। अब इसमें भले ही दोनों देखो सेम से दिख रहा है, बी आर, लेकिन आइदर 1 और 2 का नहीं देखना होगा, वो तभी देखेंगे जब रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एच से एफ आना है, एच से एफ नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज हो गया इधर। और टी से एफ जाना है तो जा सकते हो। नेक्स्ट बी से टी नहीं जा सकते और बी से एच भी नहीं जा सकते, यही से गेट क्लोज। ये बात समझ में आ गई? क्लियर ना? ये वाला लिख लो आइदर 1 और 2 का कंडीशन। इसके बाद दूसरा टाइप है इसका, विच इज कोडेड इनइक्वालिटीज। उसमें केवल एक ही टाइप आता है, वो आप देखेंगे, कोडेड इनइक्वालिटीज। हाँ बोलिए। आपको आर से एन तक में देखना है, केवल की एंट्री अलाउड है ना, और दूसरी बात कि आपको देखना है कि क्या ग्रेटर दिख रहा है, तो आंसर ग्रेटर ही होगा। इससे मतलब नहीं है
हमें फादर साइड से मतलब है, फादर साइड लिखना चाहिए, तो वो भी ठीक है, कम से कम लिखना चाहिए, तो इसलिए आंसर वही होगा, ऑनली वही होगा। हाँ वो नहीं होता तो फिर इसके ऊपर नजर रखना होता है, ग्रेटर इक्वल। हाँ उधर भी हाँ के से एच देखना, और के से एच पे जाओ, के से एच तक में बीच में देखो एक बार ग्रेटर दिख रहा है, तो वो बार दिख रहा है, कितनी बार भी चाहिए। हाँ वेट को ऊपर में तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है, वो तो एंट्री से आप इधर भी भाग जाओ। हाँ इक्वल मतलब इधर से भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे जीरो से हाँ तो इस तक नहीं जा सकते। चलिए नेक्स्ट करना है कोडेड इनइक्वालिटीज, जो कि आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेक्शन में दिखेगा। कौन सा रॉन्ग हो गया? एन से के देखना है, एन से के देखेंगे तो रॉन्ग ही है ना, देखो टी के बाद एंट्री क्लोज है। हाँ बट ओवरऑल देखना होगा ना, हमें कहाँ से कहाँ जाना है, एन से के जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ सकते हो, तो यहाँ से तो एंट्री बंद हो गई, तो हम कहाँ से पहुँच पाएंगे, इसलिए डायरेक्ट केवल एक ही लेटर को नहीं देखना, पूरा जहाँ पहुँचना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो पूरे साइड को देखना पड़ेगा, एंट्री दे रहा है क्या, और उस एंट्री देने में हमें कितनी चीज़ों को क्या लेटर लिखा एक जगह लिखा तो वही आंसर होगा, नहीं लिखा तो दूसरा नंबर का साइड लिखा, ना लिखा तो वही आंसर, वो भी नहीं लिखा तब आपको इक्वल होगा। तो जनरली ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल ही दिखेगा, इक्वल जनरली नहीं दिखता, वो तो दिख जाएगा फिर। नेक्स्ट टर्म ट्राई करेंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट आ जाएगा कोडेड फॉर्म, दैट इज कोडेड इनइक्वालिटीज। इसमें एक ही तरीके का क्वेश्चन होगा, बार बार वही दिया जाएगा, केवल सिंबल चेंज होंगे, क्वेश्चन एक ही रहेगा। तो इसके सिंबल देखो क्या क्या लिखा हुआ है, P% Q, परसेंट काउंटर का दिया है, D काउंटर है, हाइड्रेट कॉपीराइट काउंटर। ये 5 साइन है, इन्हीं 5 साइन को बार बार यूज़ किया जाएगा, मतलब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, लेकिन होंगे 5 ही हर बार, क्योंकि 5 साइन ही होते हैं इक्वलिटी में, जैसे ग्रेटर होता है, लेस होता है, ग्रेटर इक्वल होता है, लेस इक्वल होता है और इक्वल होता है, तो उसी को अलग अलग लैंग्वेज में बोलेगा। जैसे ग्रेटर को बोलना है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये होती है सीधी बात बोलना, और एक उल्टा घुमा के बोलना। सीधा बोलेगा ऐसा कि परसेंट का मतलब P इज ग्रेटर देन Q, इसको उल्टा बोलना है, घुमा के बोलना है, ऐसा बोलेगा P इज नाइदर इक्वल नॉर ग्रेटर, तो उसका मतलब हो जाएगा P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना नेगेटिव में, या उल्टा घुमा के बोलना है तो बोल सकते हैं P इज neither इक्वल नॉर ग्रेटर देन Q, इसका मतलब P इज लेस देन Q। तो आपको दो तरीके से स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक मतलब डायरेक्ट बोल दिया जाएगा और एक इनडायरेक्ट में बोला जाएगा, तो आपको उसमें से निकालना पड़ेगा क्या आपके साइन होगा। तो आप पढ़िए, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, परसेंटेज मीन्स ग्रेटर देन Q, मतलब ग्रेटर साइन लेना होगा। D का मतलब है नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, ना ही बड़ा ना ही छोटा, बचा क्या, बचेगा क्या, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो इक्वल है इसका मतलब, करेक्ट, ना ही कोई बड़ा हो पा रहा है ना ही छोटा हो पा रहा है, इसका मतलब बराबर है, इक्वल है।
इसका मतलब डी का मतलब इक्वल हो गया। और एट द रेट का मतलब है पी इज स्मॉलर है, सीधी बात बोल रहा है, स्मॉलर है। और कॉपीराइट आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू। और डॉलर का मतलब आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। यही आपको टोटल 6 साइन बनेंगे। किसी में कभी पॉजिटिव में बात करेगा, कभी नेगेटिव में बात करेगा। चलिए अब इनको हमें डिकोड करके क्वेश्चन में रखना होगा। पहला स्टेटमेंट एन एट द रेट जे तो इसको साइन पुट कर देना। एट द रेट का मतलब यहाँ से देखिए लेस, और कॉपीराइट का मतलब लेस इक्वल, डी का मतलब है इक्वल। बाकी क्वेश्चन आ जाएगा पहला ए टू जे, परसेंट जे, डी का मतलब इक्वल और परसेंट का मतलब डेटा। चलिए इस तरीके से हमें देखना होगा। हो गया। अदरवाइज उसको लिखते हैं कंडीशन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मॉडरेट का। साइन देख के समझो, आप पहले भी चेक भी करो समझ में आया कि नहीं। साइन समझ में आया आप लोग को? इधर किस तरीके से साइन को यूज किया गया है सिंबल के थ्रू। तो पहला का आंसर बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इधर 1 और 2 चांस तो लग रहा है, देखो के जे है, के जे है, चांस है कि हो सकता है एक में इक्वल है, एक में ग्रेटर है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या करेक्ट है या रॉन्ग है। हमें देखना है के से जे, के इधर है और जे इधर है, इक्वल नहीं दिख रहा है। करेक्ट, टोटल इक्वल के साइन रहता तभी इक्वल होता है। नेक्स्ट है के जे, के से आप जे जाओगे तो आपको ग्रेटर इक्वल का साइन दिख रहा है, तो ये गलत हो गया ना। इट मीन्स दोनों गलत है, और दोनों में आप देखोगे तो के और जे के बारे में ही बातें चल रही है। तो इन दोनों को मर्ज करके देखोगे तो आंसर दिख रहा है कि के इज ग्रेटर इक्वल टू जे, ये करेक्ट दिखा रहा है। इट मीन्स या तो के जे के बराबर है या तो बड़ा है, इसलिए आइदर 1 और 2 होगा इसका आंसर, आइदर 1 और 2। नहीं है ना, तो जितना है उतने से ही बड़ा। आई थिंक देखो कंक्लूजन सेट करो डायरेक्ट,
इसमें शायद हो सकता है, नहीं मिलेगा एडवांस टाइपिंग में हो सकती है। सेकंड वाला उल्टा है भाई। एन डॉलर है, डॉलर मीन्स टी टी डी डी मीन्स इक्वल उल्टा बोलना एच और एच एन से दिया तो है, एन डब्ल्यू दिया हुआ है, एन डब्ल्यू तो जरूरी नहीं इधर से ही कनेक्शन रहेगा, वो कहीं से भी दे सकता है। तो एन और डब्ल्यू इधर सर्च करो तो एन दिख तो रहा है इधर से कनेक्ट कराना होगा। एन @w का मतलब एन इज लेस देन डब्ल्यू, तो एन इज लेस देन कर दो, इधर से हो जाएगा कनेक्शन। तो पहला फर्स्ट W% means greater than 3 और second H is less equal N। बताइए कौन सा करेक्ट दिख रहा है? फर्स्ट W से T जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, N से H जा सकते हो और ये भी करेक्ट है। N से H आगे देखो, N से H इसमें आप देखोगे तो ग्रेटर दिख ही नहीं रहा है, ग्रेटर साइन नहीं है, तो ग्रेटर इक्वल ही यार वो लेस देन है ना, W लेस देन है ना, W लेस देन है ना। @ का मतलब क्या दिया हुआ है? लेस, और एन अच्छा @ तो W है, एन हुआ है इस वजह से ना एन @ W है ना, हाँ, एन @ W मतलब एन इज लेस देन W, तो इसको लिखा है यहाँ पे एन इज लेस देन W, बराबर। तो दोनों करेक्ट है इस सिचुएशन में, करेक्ट ना? सही है, हाँ। सर मोस्टली इसमें ये वाला क्वेश्चन है जो आया था पहला वाला, इसमें दोनों होंगे और आएंगे दोनों टू वाला। वो एक रहेगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा, बाकी 4 ऐसे ही रहेगा, सिंपल वाला। एक चांस रहता है कि आइदर वन आपको नहीं रहता है, ज़्यादा लग खराब लगा सब आइदर वन ही डाल देगा, दूसरा डालेगा तो पकड़ नहीं आ जाएगा। चलिए थर्ड वाला, if @ means less, डायरेक्ट साइन पुट कर सकते हैं, r copyright means less equal, if r है r less equal, v is dollar greater equal t, पहला v% is greater than f, बताइए सेकंड का, थर्ड का आंसर फर्स्ट फॉलो कर रहा हूँ, V से F, हाँ करेक्ट है, T से F नहीं जा रहे थे, सिंपली क्लोज है। हो गया फोर्थ का, पहले है ना दोनों लाओ, फोर्थ का H से D जाना है, H से D नहीं जा सकते हैं, कैसे जाएंगे? साइन प्रॉपर्टी लिखा है ना मैंने, सही है,
हाँ बी से डब्ल्यू भी नहीं जा सकते। हाँ दोनों रॉन्ग दिख रही है। एफ डी टी डी इक्वल टी डॉलर मीन्स ग्रेटर इक्वल एंड कॉपीराइट आर क्यों गुस्सा हो रही हो? आर डॉलर ग्रेटर इक्वल है और एंड कॉपीराइट एच डॉलर ग्रेटर इक्वल एंड परसेंट आर सर्कुलेट जे आर एक मार्क नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। नहीं किया, हाँ नहीं किया तो लिखी जाएगा, गलत किया तो कम जाएगा। 0.25 हाँ चलिए हो गया। 4 हो गया, 5th 6th 7th डन तीनों। 5th का आंसर दोनों राइट आ रहा है। ऐसा हो रहा है। आर से एफ जाना है कि नहीं जा सकते, यहाँ पे गेट क्लोज हो गया। एफ से एम जाना है, एफ से एम जा सकते हैं और हमें दिख रहा है ग्रेटर कोई भी दिख रहा है, ग्रेटर देन है ही नहीं। सिक्स नंबर दोनों रॉन्ग है। Only one follows. एच से आर जाना है, एच से आर हाँ राइट है। जे से एच नहीं जा सकते, गेट क्लोज, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है। 7 सेकंड टी बी तो दिख नहीं रहा है, टी बी से डी जाना है, वी से डी जाना है, यहाँ पे लेटर दी जाओ तो आंसर सेकंड ऑनली राइट होगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। बाकी सभी क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। सर इसमें नहीं समझ में आया तो दोबारा अटेंड करना है। ये साइन क्या है? साइन है ही नहीं। किधर ये क्या है? ये ना डेल्टा पर है इसको, डी को डेल्टा लिखिए होगा, हैशटैग होगा तो डी को डेल्टा लिखिए होगा।